प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कमर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी हम ले रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब भी लाइन पे। इरफान साहब, अभी कमर ज़मान कारा साहब कह रहे थे कि पहले हमने मुफाहमत की बात की और उसके बाद अब हमने रिजॉल्व कर लिया है कि अक्रॉस द बोर्ड हमने जीरो टॉलरेंस है। ये कितनी क्रेडिबल बात है इरफान साहब? देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात कहने की हद तक तो ठीक है। अभी जो एक तरह का ऑपरेशन ये कहते हैं कि शुरू हो गया है, अब देखना ये है कि वो ऑपरेशन किस हद तक जाता है, कितने कल्प्रिट्स गिरफ्त में आते हैं, किस हद तक अक्रॉस द बोर्ड होता है और किस हद तक अवाम का एतमाद इससे हासिल होता है। मैं ये बात आपसे तलत अर्ज कर रहा था कि पीपल्स पार्टी को बड़ा शानदार एक मौका मिला था। अवामी राय इनके साथ थी, ये पब्लिक का वोट लेके आए और इन्हें बड़ी जो अपोजिशन जमात थी उसकी तायद और हिमायत भी हासिल थी। कराची की हद तक तो बड़ी वाज़ेह हिमायत इन्हें हासिल थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा हासिल थी। तो कुछ बेसिक इश्यूज कराची के जो थे उन्हें हल कर लिया जा सकता था। और अब भी ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इसमें अगर चंद अनासिर पकड़े जाते हैं और कुछ असला बरामद कर लिया जाता है, कुछ अफराद गिरफ्त में आ जाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे मसला हल हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक रूट्स हैं आपके वो वहीं के वहीं रहेंगे। और रूट्स क्या है इरफान साहब आपकी नजर में? मैं आपको अर्ज करता हूं, मुशर्रफ साहब अपने दौर में कराची के जो 5 इजला थे उनको कम करके एक जिले के अंदर जम कर गए और एक नाज़िम की गिरफ्त में दे गए, और जिससे वो 2 करोड़ आबादी का शहर जो है वो एक शख्स की गिरफ्त में चला गया। उन्होंने क्यों किया? उनके अपने मफादात होंगे, अपने पॉलिटिकल अहदाफ होंगे। पीपल्स पार्टी ने इसको जारी रखा, हालांकि अपने जो इनका इंतखाबी नारा था वहां पे वो यही था कि हम इसको पुरानी पोजीशन पे बहाल कर देंगे। नहीं किया उस वक्त जब पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात एमक्यूएम से खराब हो गए, तो उन्होंने 5 इजला एक रात को संडे को दफ्तर खोला, नोटिफिकेशन जारी करके बहाल कर दिए। दूसरे दिन फिर कुछ और ऑर्डर्स आ गए। तो ये मसलहतों का जो खेल है ना, मसलहतों का जो ताना बाना है, जो पॉलिटिकल कंपल्शंस इन्होंने अपने ऊपर तारी कर ली हैं, जो इनको अब तक रिजॉल्व जिसको ये कह रहे हैं उसके रास्ते में हायल थी, अब अगर वो रुकावटें दूर नहीं होंगी तो फिर कल बरामद हो जाएगी। दोबारा यही होगा। अच्छा कमर साहब, एक ये भी तरह तलब में एक और इशू की तरफ आता हूं। हल्का बंदियां जो हो गई हैं कराची की, हल्का बंदियों पे भी लोगों को एतराज है कि ये क्यों। हैदराबाद जो कोई 14 या 16 लाख आबादी का शहर था, मुशर्रफ साहब उसको 4 इजला में बांट के चले गए। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जी हम पुरानी पोजीशन पे लाएंगे, नहीं ला सके अभी तक। ये इश्यूज वहीं के वहीं रहेंगे, ये निजाम का हिस्सा बन चुका है। ये आग सुलगती रहेगी, चंद अफराद की पकड़ दकड़ से काम नहीं चलेगा। अच्छा कमर साहब, अब ये मामला ये भी है कि कराची के वाले से एक पैटर्न है, जब जरा सी बात होती है और हुकूमत वक्त की तरफ से धमकी होती है या आप पुलिस भी बाहर लेके आते हैं, तो मुमकिन देखा है कि वायलेंस जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। वो ऑपरेशन का आपने आगाज किया है, चंद इश्यूज की तरफ इरफान सिद्दीकी साहब ने निशानदेही की है, उसके ऊपर हुकूमत की पॉलिसी जो है ना वो जिग-जैग रही है, तब्दील होती रही है। पता चलता है कोई क्लियर विजन नहीं है। अभी भी पब्लिक प्रेशर इतना ना होता, खून इतना ना गिरा होता, तो शायद हुकूमत अभी भी डिथरिंग कर रही होती, रिलक्टेंट होती। तलत साहब, एक तो मैं इरफान साहब के थोड़ा सा बड़े सीनियर हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। हैदराबाद बहुत बड़ा जिला था, जिला हैदराबाद को 4 हिस्सों में तकसीम किया, वो 16 लाख का नहीं था, काफ़ी बड़ा था। हम उसके खिलाफ थे, आज भी है। मैं उस पर आज भी खड़ा हूँ, मेरी जमात भी खड़ी है। कराची के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो बातें उन्होंने की हैं, मैं उसकी तरफ आने से पहले ज़रा एक गुजारिश ये कर लूँ। तलत साहब, ये ऑपरेशन शुरू किया गया, अब इस ऑपरेशन के क्या असरात समरात आते हैं, यकीनन इसमें कुछ दिन लगेंगे। और अब नारे मार के या तसलियां दे के या बयानबाजी से तो नहीं, अब तो बिल्कुल सिंपल बात है कि अब रियल टाइम अगर वहां पे ऑन ग्राउंड डिलीवरी होगी तो फिर ही बात बनेगी। इसके बारे में शक का शिकार हुए बगैर अब अगर रेंजर्स को मुकम्मल तौर पे इख्तियार दे दिया गया है और रेंजर्स किसी की पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आएगी, हाँ अगर चीफ मिनिस्टर ने, अगर प्राइम मिनिस्टर ने, अगर प्रेसिडेंट ने या किसी वजीर ने वहां पे मदाखलत की तो मीडिया की भी आंखें खुली है, मीडिया को बंद नहीं बैठा, लिहाजा उस पर आपको भी नजर आ जाएगा। हमने उन एरियाज के अंदर से ऑपरेशन शुरू करा है जो पीपल्स पार्टी के डोमिनेटेड गिने जाते हैं, ताकि ये कोई तासर ना जाए कि किसी दूसरी जमात के खिलाफ या उन एरियाज में जिसके लोग वहां बैठे होंगे। इतना आपने लेट किया, अनाउंस किया है, यहाँ पे मनादी करके तो ऑपरेशन कोई नहीं होता, इतनी मनादी किया। मैं और बात वाजे करूंगा, बैठे हुए होंगे लोग वहां पे, आए में पकड़ ले रेंजर्स वाले, ये परसेप्शन भी गलत है। तो क्या बैठे होंगे वहां? मैं बताता हूं आपको क्या है। लेकिन एक बात तो यह है कि ये हाउस टू हाउस सर्च तो नहीं हो रही कराची जैसे शहर की। क्या आप हाउस टू हाउस सर्च कर सकते हैं? अगर ऐसा हो तो फिर आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है।
ये तलत साहब ऑलरेडी इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो मुझे पूरा स्ट्रेटजी का नहीं पता, बट इसका इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं जिसको सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन कहते हैं, वो ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। आपके पास इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो बुरे लोग हैं, जो इस तरह के केसेस में मुलव्वस हैं, बैठे हुए आराम से नहीं बैठे हुए नहीं होंगे। आपने इतना लेट कर दिया, बट आई एम सेइंग इसके मैं उस इस पे केस में देर आयत दुरुस्त आयत का मुहावरा भी साधक नहीं है। नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ तलत साहब, लेकिन गुजारिश ये है कि उसके अंदर आपने टारगेटेड लोगों को पकड़ना है। यकीनन आपको कुछ दिन इसमें लगेंगे, और मुझे मीडिया के बारे में भी बात करनी है, लेकिन मैं बाद में करूंगा। लेकिन पहले क्योंकि ये बात जरा तवील है और सब्सटेंटिव है, ये छोटी सी खत्म कर देता हूँ कि जहां तक ताल्लुक हमारा ये था कि जी हम मसलियत का शिकार हुए, डेमोक्रेसी हैज टू लिसन। देखिए तलत साहब, हमने इस मुल्क के अंदर ये भी देखा कि इवन मुकम्मल तौर पे बाख्तियार डिक्टेटर और जो 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट, कोई निजाम भी लड़के सामने नहीं आ सकी। कोई निजाम जमहूरी हो या डिक्टेटरशिप हो, और हम जमहूरी निजाम के सबसे बड़े दाई हैं। 2000 लोगों का कत्ल होने नहीं देता बिफोर दे टेक अ डिसीजन। आई जस्ट लीव यू विद द थॉट, मैं ब्रेक में जाता, न्यूज ब्रेक है, इसको मैं रोक नहीं सकता, उसके बाद वापस आते ना।